विदेशे गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। एक बात बोलूं मैया, जो भक्ति माता ने वाक्य लिया ना, विदेशे गम्यते मया, आज वो सत्य दिखाई दी जा रही है। आज हम हिंदू अपने सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, अपने सनातन धर्म को अपना नहीं रहे, लेकिन विदेशी परंपरा, जो विदेश के लोग हैं, इस सनातन धर्म को, परंपरा को अपना रहे हैं, इस सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वृंदावन में जाके देखिए, नेक नेक से लाला, अंग्रेजों के, बंगालियों के नेक नेक से चंदन लगा लेंगे, हाथ में माला झोली, हिंदी बोलना आता नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। सुबह से 5 बजे से, इस समय कार्तिक मास चल रहा है ना, तो कार्तिक मास में जहाँ पार्क रहते हैं, वहां बैठ करके वो दामोदर लीला, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते हैं, सुनाते हैं। और हम हिंदुस्तान के होकर के, इस भारत देश के होकर के, जहां पर भगवान ने जन्म लिया, अवतार लेकर के आए, हम वही होकर के इस सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, अपना नहीं रहे, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। अरे बच्चा बड़ा होता है तो वो तो अंग्रेजे माला झोली दे रहे, हम तो मोबाइल पकड़ा रहे हैं, लो बेटा देख लो। इस महामारी की बीमारी में, कोरोना काल में, एक चीज सरलता हुई, लेकिन उसका भी दुष्प्रभाव पड़ा, मोबाइल दे करके। किसी माँ गरीब थी जिसके यहाँ मोबाइल नहीं था, सरकार ने तो बोल दिया ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। अब कहाँ से चले महाराज, जिसके यहाँ मोबाइल ही नहीं है, लैपटॉप ही नहीं है। लो अब 5-6-10 हजार से तो नीचे आता नहीं, 5-6 हजार 10 हजार सरकार तो कुलान तैयार ना हो। तो सरलता तो हुई, लेकिन उसमें भी परेशानी हुई, और अब भी वही परेशानी चली जा रही है। क्यों? कहीं भी देखोगे छोटे से बालक को, कुछ हो चाहे ना हो, जेब में 10 हजार का 15 हजार का मोबाइल रखा रहेगा, मोबाइल तो रहेगा उसके पास। अरे मैया, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम इस सनातन धर्म को खो देंगे, इस परंपराओं को खो देंगे। यदि आप तो चाहते हो मुझे राम जैसा पुत्र मिले, वह राम जैसा पुत्र नहीं, कंस जैसा पुत्र आपको मिलेगा। चाहिए कंस जैसा पुत्र? नहीं चाहिए ना? हाँ जी या ना जी तो बोलिए, हाँ जी या ना जी? अच्छा ना जी। तो यदि आप अपने पुत्रों को संस्कार दीजिए, कथाओं में आकर बैठाइए, क्यों कथाओं में आकर के बैठेंगे, भले उधम करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कोई चीज अच्छी लगेगी, वो सुनेंगे तो उनके दिमाग में आएगा। क्यों? ध्रुव जी भी तो बचपन में ही सुने थे ना। अरे प्रहलाद जो अपनी माँ के गर्भ में भगवान को की कथाओं को सुनकर के, नारद जी ने जब कथाएं सुनी तो वो भगवान के परम भक्त निकले। अरे हमारे पुत्र भगवान के भक्त निकले या ना निकले, माँ बाप के तो भक्त निकलेंगे। यदि माँ बाप के भक्त निकल गए तो भगवान के भक्त तो भगवान वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। अरे माँ बाप का भक्त है, फिर तो माँ बाप से बड़ा भगवान है कौन इस संसार में? आज वहां अंग्रेज इस परंपराओं को अपना रहे। मैया मैं एक बात बोलूं, जब से ये अंग्रेजी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल चले हैं ना, तब से संस्कार समाप्त हो गए। पहले सरस्वती विद्यालय में हम भी बचपन में पढ़े हैं, सीधे भागवत जी नहीं करने लगे, तो हम भी वहां पढ़ रहे हैं। वहां संस्कार दिए गए हैं, सरस्वती माता की वंदना, गुरु जी का ध्यान, सब कुछ होता था। लेकिन आज वो चीज खत्म है। मेरी भतीजी है तो मैं उसके स्कूल गया लेने, तो देखा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो जूता पहन के घूम रहे हैं। अरे जहां विद्या ज्ञान दे रहे हो वहां जूता चप्पल का क्या क्या? जहां स्वयं सरस्वती माता का ज्ञान दे रहे हो उसका क्या काम? विद्या को, इन पुस्तकों को तो हम सरस्वती माता मानते हैं ना, विद्या मानते हैं ना, तो वहां पर ऐसा क्यों? और वहां तो संस्कार खत्म। सुबह से बोलो गुड मॉर्निंग, रात में बोलो गुड नाइट, गुड इवनिंग। अरे पहले संस्कार सिखाए जाते थे, माता पिता के सुबह चरण को छूना, शाम को चरण को छूना, स्कूल से आओ तो तब छूना, घर जाओ तो तब छूना, ये संस्कार थे।
और वो संस्कार थे, तो आज जो पुराने लोग हैं उनके अंदर अभी भी संस्कार बस जागे थे, तब तो वो कथा में आ रहे हैं ना। यदि संस्कार ना हो तो वो कैसे आ जाते? क्योंकि उन्होंने माता पिता ने यह संस्कार दिए हैं। यदि हमें भी चाहते हैं हमारे पुत्र ऐसे ही देव स्थानों पर जाएं, भगवान की कथाएं सुने, अच्छे कर्म करें, अच्छी नीतियां सीखें, अच्छे रास्ते पर चलें, सतमार्ग पर चलें, तो हमें अपने पुत्रों को संस्कार देने पड़ेंगे। आज विदेशों में इस परंपरा को अपना रहे हैं और हम भारतीय छोड़ रहे हैं। एक बात और निवेदन करूं, आजकल हिंदू जैसा पीछे हटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कठोर सच्ची बात, कड़वी बात है। क्यों? किसी भी धर्म पर कोई मूवी नहीं बनाई जाती महाराज। हमारे सनातन धर्म पर मूवी बनाई जाती है, हमारे भगवान पर मूवी बनाई जाती है। जो राधा कृष्ण आजकल चल रहा है उसमें ऐसा नाटक दिखा रहा है जो भागवत जी में दिया ही नहीं। कभी सुना है मुसलमान के उस पर धर्म पर मूवी बनाई? नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि यदि बनाते हैं तो वो एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। बनाओ तो क्रिश्चियन पे बनाई, नहीं बनाई। क्यों? वो एकत्रित हो जाते हैं। यदि हमारे हिंदू पे बनाते तो हम हिंदू बिखर जाते हैं मोतियों की तरह। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, और जब तक एकत्रित नहीं होंगे तो हमारे संस्कार नहीं आएंगे, और जब संस्कार नहीं आएंगे तो महाराज हमारा पुत्र हमारे इज्जत कैसे करेगा, उन संस्कारों पर कैसे चलेगा। आज वही भक्ति माता ने एक शब्द लिया था, तो वही विदेशे गम्यते मया, वही बात सत्य हो रही है। आने वाला ऐसा समय होगा महाराज कि भागवत कथा का नाम ही रह जाएगा। जब कोई भगवान का भक्ति नहीं रहेगा तो कहां से सुनेंगे? बोलिए, सही बोल रहे गलत है? आने वाले समय में भगवान का नाम ही रह जाएगा, भागवत कथा का नाम ही रह जाएगा। क्यों? जब संस्कार ही नहीं रहेंगे, आप अपने पुत्रों को नहीं सिखाएंगे। पुत्रों को लेकर के आओ, पुत्रों को सिखाओ, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की कथा को। आपके तो सौभाग्य है माँ मरई माता के चरणों में। वैसे तो मैया लोग कार्तिक में पूजन बहुत करती हैं, कथाएं भी सुनती हैं। तो ये सबसे परम पावन अवसर ये है कि भागवत कथा, भगवान की श्री कृष्ण की कथा, भगवान लाल की कथा हमें श्रवण करने के लिए मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो कहते हैं यदि मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते नहीं 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 माता जी, नहीं माँ, मैं निवारण करूंगा। उन्होंने गीता पाठ किया, मोहर मोहर, एक बार नहीं, मोहर मोहर। लेकिन क्या हुआ? जब तक कथा करते रहे तब तो डगमगाए, और जहां बंद किए तो वही पुनः मूर्छित।